देखते ही देखते आंकड़ा 288 तक पहुंच चुका है। अब धुआंओं में हाथ सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं इस आशंका को देखते हुए जो क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में लोग भर्ती हैं, कहीं उनकी भी जान ना चली जाए। 288 से आंकड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए देश भर से दुआएं हो रही हैं और 1000 के करीब जो यात्री हैं वो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। स्पेशली दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है। इसके अलावा मलबा हटाने का काम बालासोर में उस घटनास्थल पर लगातार जारी है। रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। रात भर भी मलबा हटाने का काम चलता रहा और इस मलबा हटाने के काम के बीच में तेजी से काम चल रहा है। ट्रैक की बहाली को लेकर दुर्घटना स्थल से बोगियों को हटाया गया है। जो बोगियां चिपकी हुई थी आपस में उन्हें गैस कटर से काटा गया। उस दौरान कुछ शव भी निकले और उन बोगियों को साइड कर दिया गया है। युद्ध स्तर पर ट्रैक बहाली का काम चल रहा है। रात भर ये काम चलता रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौजूद रहे। रेल रूट जो बंद है उसकी वजह से 80 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित थी। ये सुबह की खबर है, लेकिन अभी जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे इन ट्रेनों की संख्या भी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोगों ने महीनों पहले से अपनी ट्रेन में रिजर्वेशन कराए हुए थे। उन्होंने टिकट बुक कराए हुए थे, जहां उन्हें जाना था उस चीज की प्लानिंग की हुई थी। और खास तौर से चूंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, ऐसे में लोग अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्लान कर रहे थे। ऐसे में जब जिस तरीके से घटना सामने आई है, इस ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं जा पा रही है, या तो वो ट्रेनें रद्द हो गई हैं या फिर उन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में दुर्घटना स्थल से जब बोगियां हटाई गई, दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे शक्ति ने दिखाया, बच्चों के स्कूल कार्ड हैं। स्कूल कार्ड देखकर दिल पसीज रहा है और ये सवाल भी उठ रहा है, जिस बच्चे का ये आईडी कार्ड है वो जिंदा भी होगा या नहीं। शीशा तोड़कर बाहर निकला। नहीं, स्लीपर में थे, एस थ्री में। हाँ, ऐसा तो आप पहली बार हम देखे, मगर ऐसा तो हम लोग मोबाइल पर देखते थे, मगर हम लोग का आँख के सामने या चाहे हमारे साथ ऐसा पहली बार। बोगी पलटी मार दी है। हमारी बोगी भी पलटी मारा हुआ है उसमें। सारे बोगी उसमें 23 बोगी था, 23 भी बोगी पलटी मार चुका है। वहाँ से प्रशासन ने बहुत वहाँ पे सुरक्षा किया, वहाँ से बस पकड़ा के उसके बाद में भेजे हैं। वो आए, बस वाले स्टेशन में एक उतार दिए, वहाँ से ट्रेन पकड़ाया। उसके बाद हम लोग घबराए हैं। ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से ठीक 6:55 के अंदर वायना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज़ आया, तो सोचा क्या, फिर इधर से पलटी हो गया है, वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। जैसे अचानक बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे कोई बचेगा नहीं, भगवान से शुक्र है सब बच गया। पूरा आसपास में मेरा घर है और हम लोग शाम को ये हमारे सारे टीम के प्लेयर, ये सारे छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, ये जो है जो चिल्ड्रन वॉरियर है, ब्रेव बॉय है, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया है। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल का बच्चा है और 12 साल की बच्चे की दिलेरी देखिए। आपने कितने लोगों को बचाया? कुछ नहीं, पानी दे रहे थे सबको। बहुत सारे आदमी गिर गए थे, वो ब्लड हो गए थे, उनको हम रेस्क्यू कर रहे थे। बहुत लोग को एम्बुलेंस में बिठाए और बहुत लोगों को पानी दिए, बहुत लोग का मदद किया। बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ था, तो हम लोग सब भागे वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा कि सारे बिखरे पड़े हुए हैं, मतलब ट्रेन के सारे पटरियाँ इधर उधर, पूरा स्पार्क निकल रहा है, फिर वहीं पे धुआं निकल रहा है और पूरा रेलवे स्टेशन के पास में कोई भी लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मतलब मोबाइल की लाइट से आप ट्रेन के कुछ तक पहुँचे? बिल्कुल सर। सुनते हैं कि एक नहीं 2 की जिंदगी आपने बचा ली। जी। कैसे? एक लड़की ने प्रेग्नेंट थी, मैंने उसको उधार कर लाया। कहाँ वो फंसी हुई थी? ट्रेन के नीचे। मतलब आप जो है सो एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाया, बाहर लाया, उसके बाद किसको इन्फॉर्म किया? किसी को सूचना दिया होगा? हम जो लोकल आदमी थे ना, उसको सूचना दिया, वो लोगों ने तुरंत डॉक्टर खान को से दौड़ के गए, पढ़ दिया। लोकल के कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे हो गए उस साइड में, तो वो लोग क्या है, डर रहे थे। उन्होंने हमें मना किया, बोला मत जाओ बेटा, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक जो तार है वो टूटा पड़ा है, वो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हादसा अपनी आंखों से देखा। ये वो लोग हैं जो ट्रेन में खुद सवार थे। लोग कह रहे हैं ऐसे वीडियोस तो हम मोबाइल में देखा करते थे, अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था कि अपने ही साथ ऐसा हो जाएगा। अपनी आंखों के सामने मौत को तांडव करते हुए इन लोगों ने देखा है, जो अब बयां कर रहे हैं कि कैसे ये खतरा, कैसे मौत उन्हें छूकर निकल गई। शक्ति जुड़े हुए हैं। शक्ति उस ट्रैक पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरी घटना घटी, जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है। शक्ति, क्या तस्वीरें हैं अभी? देखिए, बिल्कुल हम उसी ट्रैक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो उस ट्रैक की मरम्मती के लिए जो है लगातार जो है रेलवे और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगी हुई है। और ट्रैक को देखिए किस तरह से ट्रैक पहले था, लेकिन अब उसका जो है जिस तरह से घटना घटी थी उसके बाद से पूरा ट्रैक जो है यहाँ से उखड़ गया था। और उसके बाद जो है लगातार जो है रेस्क्यू की जो टीम है यहाँ पहुँची है और जो है रेस्क्यू करके जो है ट्रैक को मरम्मत किया जा रहा है। और जो लाइन है, डाउन लाइन कहा जा रहा है कि इसको जो है आधी रात तक जो है परिचालन इस पर चालू करने
करने के लिए लगातार रेलवे प्रशासन की टीम लगी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो जेसीबी के साथ साथ तमाम जो रेल कर्मी हैं वो लगे हुए हैं, और न सिर्फ ट्रैक बल्कि जो सिग्नल था, आप देख सकते हैं जो सिग्नल यहाँ पे था, और ख़ास करके जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई थी, जैसे कि ट्रेनों की आवाजाही होती है, उसको भी जो है जब धक्का लगा तो उसके बाद जो है ओपन गार्ड बस में जा रहे, बस के अंदर भी है, बस के बाहर भी। इट्स नॉट अलाउड। आई थिंक सर हम बताएंगे हमारे प्रशासन को कि ऐसा अलाउ नहीं करने के लिए। एनीथिंग कैन हैपन हियर आल्सो। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, आरटीओ की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपने स्टेशन को छोड़ के अपने घरों पर चले जाते हैं। यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था रहती है, उसको लेकर नहीं, अभी हमारे जो जितने भी ऑफिसर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये देखा नहीं होगा। हमने अभी आपने जब दिखाया हमने बताया है, और उसका अच्छी तरह से जांच करेंगे। थैंक यू। हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे दिखाइए जरा। जी देखिए, हम अभी जिस ट्रैक पर पहुंचे हुए हैं खड़े हैं, इसके ठीक आपको दिखाएंगे कि हमारे सबसे पहले बाएं साइड में जो है ये लूप लाइन है, यहीं पर जो है जो मालगाड़ी थी वो खड़ी थी, और इसके बगल में ठीक ये जो ट्रैक है जहां पे जो है आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन के द्वारा लगातार जो है रेल कर्मी जो है लगे हुए हैं इसको सही करने में। इसी ट्रैक पर जो है कोरोमंडल ट्रेन जो है डिरेल हो गई थी, और उसके बाद जो है ये हादसा हुआ है। तमाम आप देख सकते हैं कि पॉकेट की मशीन के साथ कई जो लोग हैं लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो लोग वहाँ पर ट्रैक बहाली का काम कर रहे हैं, जो कि रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए हैं, वो तो बात नहीं करेंगे, लेकिन स्थानीय लोग कुछ वहाँ पर हैं, क्या उनसे बात हो पाएगी क्या? और ये जो बोगी में देख रही हूँ ये लगभग आधी मिट्टी में धसी हुई है। कुछ इस तरह की भी खबर थी कि ट्रेन की एक बोगी तो लगभग मिट्टी में धस चुकी थी, क्या ये वही है? जी बिल्कुल। देखिए ये जो ट्रैक है, लूप लाइन है, इसके ठीक बगल में जो है बॉगी है, और कुछ पुरानी जो बॉगियाँ भी जो है स्टेशन के बगल में पहले से पड़ी हुई थी, उसमें जो धक्का लगा है। आप देख सकते हैं इस बॉगी का क्या हाल है। तस्वीरें गवाह हैं कि जो टक्कर कितनी ज़ोरदार थी, और इस जो बॉगी डब्बा है इसके पगचर्रे उड़ गए हैं, और साथ ही साथ इसके बगल में जो काफ़ी दूर है, देखिए जो ट्रैक है उससे काफ़ी दूर जो है बॉगियाँ पड़ी हुई है। जो अमूमन जो है रेलवे स्टेशन होते हैं उसके साइड वाले जो लूप लाइन्स जो होते हैं वहाँ पर जो है कई पुरानी बॉगियों को जो है रेलवे द्वारा रखा जाता है, लेकिन जब टक्कर हुई तो इन बॉगियों को भी काफ़ी क्षति पहुँची है। ये बॉगियाँ जो है यहाँ से काफ़ी दूर जो है वो रेलवे स्टेशन से काफ़ी बाहर जो है वो फेंका गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी दूरी पर ये बॉगियाँ जो है डब्बे जो है पर गिरे हुए हैं। निश्चित रूप से जो इसकी गवाही, ये टक्कर की जो है ये गवाही दे रही है बॉगियाँ कि इतनी दूर। देखिए लोहे के काफ़ी भारी जो वजन का एक डब्बा होता है रेलवे का, लेकिन इतनी दूर जाके गिरा है ये डब्बा, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब ट्रेन जो थी कोरोमंडल कहा जा रहा है 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इतना तेज था, स्पीड इतनी तेज थी कि मिट्टी में लगभग धस गई हैं ये बोगियां, इसलिए भी राहत बचाव कार्य में बहुत ज्यादा बाधा आई, दिक्कत आई। शक्ति आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है, जिसमें शक्ति सिंह है, जिसमें मनोहर केसरी हैं, जिसमें संतोष कुमार भी हैं। संतोष जो कि सबसे पहले पहुंचे थे घटनास्थल पर रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। संतोष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादसे के बाद लोगों में असमंजस है, असमंजस इस बात को लेकर कि उनकी ट्रेन आगे कब चलेगी, उनके पास जो टिकट हैं वो कैंसिल कराएं या फिर उसी टिकट को चालू रखें, उसी टिकट से वो जा सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में। इस वजह से ये यहाँ पर देखें आप, सोरो रेलवे स्टेशन है। सोरो रेलवे स्टेशन जो जहाँ हादसा हुआ है वहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और इन सभी लोगों के लगभग उनकी ट्रेनें थी, उनके पास सबके पास टिकट्स हैं। क्या स्थिति है अभी? स्थिति हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। हम लोग को सुना है कि बंद है, रोड बंद है, इसीलिए हम लोग कैंसिल करने के लिए आए थे। कल के लिए हम लोग सिकंदराबाद जाने वाला था, लेकिन वो पैसा जब कैंसिल करते हैं तो पैसा 60 रुपया कटता है वो लोग। तो पूछने से तुम लोग को गारंटी है कि ट्रेन जाएगा कि नहीं जाएगा? आप लोगों को गारंटी नहीं है तो हम लोग को कैसे गारंटी पड़ेगा? तो हम लोग 50 किलोमीटर दूर से आज आया है जानकारी के लिए, आप लोग को जानकारी नहीं देते तब हम लोग क्या करेंगे? तो अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है आपकी ट्रेन क्या है, स्टेटस क्या है? नहीं जानकारी नहीं। वैसे ये ट्रैक अभी नहीं चल पा रहा है, इस वजह से ट्रैक जो है वो कभी सुचारू नहीं हुआ है, इस वजह से ट्रेनें कैंसिल हैं। हाँ। आपकी ट्रेन कब थी? कल की ट्रेन जी। कहाँ से कहाँ जाना है आपने? तो भद्रक से सिकंदराबाद। अच्छा,
तो ये आप टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं या फिर हाँ कैंसिल कराया, लेकिन पैसा कटा वो लोग ने 60 रुपया। टिकट कैंसिल कराने का कैंसिलेशन का जो फीस है वो तो लग ही जाता है। कैसे हम लोग का गलती नहीं है, गलती वो लोग का है, गलती हम लोग का क्या है कि नहीं? ये विशेष परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई टिकट कैंसिल होता है तो उसके लिए रेलवे का क्या प्रावधान है, ये नियम के तहत अब रेलवे के अधिकारी बता पाएंगे। आपका क्या है पापा? आज का टिकट है, आज का हाँ कैंसिल करियो गाड़ी का, ट्रेन नहीं ना, ट्रेन आज जाइए ना, कैंसिल करियो। कैंसिल कराना चाह रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर यहाँ जितने भी लोग हैं ये सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं, क्योंकि सबको जाना था अपने स्टेशन से के लिए, लेकिन अब ट्रेन क्योंकि कैंसिल हो गई है, ट्रैक चालू नहीं हो पाया है। आगे इस ट्रैक पर ट्रेन, देखिए रेल मंत्री कह रहे हैं बुधवार से पहले सुचारू नहीं हो पाएगा कंप्लीट। वैसे एक ट्रैक की बात कही जा रही है कि वो ट्रैक चालू हो जाएगा और उस पर अप एंड डाउन दोनों ही नियम के मुताबिक ट्रेनें आवाजाही कराने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों की परेशानी और लोगों की भीड़ इस बात की गवाही है कि आगे इनके मन में असमंजस बरकरार है। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, सोरो, बालेश्वर। कोरोना रेल हादसे के बाद जैसे अधिकारियों को जानकारी लगी रेलवे के अधिकारियों ने, उसके बाद इस ट्रेन जिसे एलजी स्पेशल बोलते हैं, रेलवे में इस तरह की प्रक्रिया है, इस तरह की प्रणाली है कि अधिकारी जो जाते हैं वो स्पेशल ट्रेन से जाते हैं जिसे एलजी स्पेशल ट्रेन कहते हैं। और इसी ट्रेन से ये कोरोमंडल रेल हादसे के बाद अधिकारी कंपार्टमेंट में आप आते हैं और यहाँ पर ये यहाँ आसपास कैसे आगे बढ़े, आगे काम कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए व्यवस्था आ सकते हैं। खास बात बस इतना ही है कि जब इस तरीके का हादसा होता है तो ऐसे हादसे के वक्त यहाँ पर इसको ऑफिस के रूप में इसे तब्दील कर दिया जाता है और रेलवे के अधिकारी यहाँ पर इसमें बाकायदा आने जाने की व्यवस्था तो होती है, इसको ऑफिस के रूप में भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि आगे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर इसको ट्रैक मेंटेनेंस का काम है वो उसको सुचारू रूप से किया जा सके। एक तरह से ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के माध्यम से आप चलता फिरता हुआ ये कह सकते हैं कि एक ऑफिस है और उसी ऑफिस के माध्यम से बाकी की ये लाइन की जो व्यवस्था है, किसी भी रिमोट इलाके में अगर ऐसी दुर्घटना घटती है तो फिर उसको रेस्टोर किया जा सकता है। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, बालासोर। ट्रैक बहाली का काम चल रहा है, बड़ी मशीनें वहां पर लगी हुई हैं। संतोष कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जैसे मैंने कहा कि शक्ति सिंह मौजूद हैं घटनास्थल पर, संतोष कुमार मौजूद हैं, मनोहर केसरी पहुंचे हुए हैं। मनोहर केसरी ने अपनी आंखों से क्या देखा, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। बालासोर हादसे के 40 घंटे बीत चुके हैं और इंडिया न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है और पूरा अपने आईटीवी नेटवर्क के दर्शकों को दिखा रहा है कि ये वही पटरी है जहां सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है। और यहां आप देखिए 1500 से ज़्यादा रेल कर्मी रिस्टोर का काम कर रहे हैं, लगातार पटरियां बिछाई जा रही है। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर मालगाड़ी थी और ये मालगाड़ी जो है सो यहाँ पर लूप लाइन पे खड़ी थी और इधर से मेरे राइट हैंड से हावड़ा एक्सप्रेस जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो आ रही थी और सीधे जाकर के लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी को टकरा गई और ज़बरदस्त टक्कर हुआ। उसके कुछ ही मिनट के बाद 15 मिनट के बाद करीब यहाँ पर जो है सो बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन इस साइड से आ रही थी और सीधे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियाँ थी इस पटरी पर बिछ गई थी और उसको टक्कर मारी और कुल मिलाकर के 21 कोचें जो है ज़बरदस्त क्षतिग्रस्त हो गए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने कैमरा पर्सन को बता रहा हूँ कि वो दिखाएं। ये आप देखिए, ये पूरी तरह से ये नई पटरी लगी है,
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी ये लाइन। और सबसे पहले ब्लास्ट बिछाया गया, मलबा हटाया गया, ब्लास्ट बिछाया गया, फिर ये जो सफ़ेद स्लीपर हैं इस स्लीपर को बिछाया गया, उसके बाद नई लाइन बिछाने का काम शुरू है। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो वायर लगाई जा रही है, इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक किया जा रहा है, सिग्नलिंग सिस्टम ठीक किया जा रहा है। और आप आगे से बढ़ें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए किस तरह से बोगियां यहाँ पर पलटी हुई है। ये ITV नेटवर्क आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा है। ये आप देखिए परखच्च उड़ चुके हैं। ये मैं आपको एक तार दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए ये स्लीपर्स हैं, कितनी मोटी मोटी रडें हैं, ये कितना मोटा एंगल है। यहाँ से कुछ अभी हटा नहीं है, बल्कि जो ट्रैक के साथ साथ है उसको हटा दिया गया है। अब आप देखिए टक्कर कितनी जोर थी, कितना ज़बरदस्त था, खौफनाक मंजर था। उस रात को लोग यहाँ पर आए और आप देखिए ट्रेन का जो मलबा है वो देखिए कितना भारी कटर है। कैसे NDRF के जवान ने जो है सो इसको काट करके लोगों की डेड बॉडी को निकाला है, लोगों को बचाया है। ये आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। ये देखिए ये मलबा यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वो आपको वो सारे खौफनाक मंजर दिखाऊंगा। लेकिन रेल मंत्री यहाँ पर आए, अश्विनी वैष्णव ने रेल स्टेशन का काम का जायज़ा लिया। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, 2 लोगों से फ़ोन पे बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, बालासोर, ओडिशा। देखिए NDRF की टीम है और यहाँ इस मुसीबत में, इस गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं। क्या चुनौतियाँ उस रात रही जब NDRF की टीम आई, इनसे हम एक बार बात करते हैं। देखिए ये खुद जो है सो ये सामान को यहाँ से ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये हमारा एक टेंट का आइटम है। टेंट का आइटम है। मतलब अब आप लोग वहाँ पर टेंट लगाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। किस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे? बहुत ही पहला तो रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। ये जो रेस्क्यू है बहुत ही हार्ड हुआ। इसके बाद गर्मी के चलते और भी परेशान बढ़ गए। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? दिक्कत तो वही सबसे मेन है गर्मी, और जो विक्टिम जो है सब पूरा एक के ऊपर एक दबा हुआ थे। इसको उठाना बहुत ही चैलेंजिंग था, निकलने में वही परेशानी है। मतलब जो डिब्बे एक दूसरे से कैप्सिलाइज थे, एक दूसरे से पलटे होते, एक दूसरे पे चढ़े होते। एक हमने देखा कि मालगाड़ी के ऊपर भी इंजन चढ़ा हुआ था, कोच एक दूसरे पे लदे हुए थे। किस तरह की चुनौतियां आप लोग को कल फेस करनी पड़ी? सर चुनौतियाँ तो बहुत कठिन था, क्योंकि एक बोगी के ऊपर एक बोगी चढ़ा हुआ था और पब्लिक भी बहुत दबे हुए थे। और हम लोग का चैलेंज ये था कि हम लोग इतना गर्मी में जो है एकजुट के साथ काम किए और अच्छी तरह से रेस्क्यू करके उसको बाहर निकले। इसमें बहुत सारे का जो है पैर हाथ भी बहुत टूट गया था। उसको क्या कि बोगी वोगी काट करके उसको जो है रेस्क्यू करके उसको निकाले। कितने कोचेस थे आपके सामने? सर इसमें तो टीम वाइज दिया गया था और पर्सनल हमको एक बोगी दिया था जहाँ पे आपका बोगी के ऊपर जो उसका इंजन चढ़ा हुआ था वहाँ पे, और बाकी तो अलग अलग अपना टीम था। तो आप लोग कल आप लोग देखे कि किस तरह से कुछ कटर का इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह की मशीनों का आपने इस्तेमाल किया उन लोगों को निकालने के लिए? एक तो आप लोग का क्रेन होता है या एक ऐसे जवान भी होते हैं जो कहीं बॉडी, अगर लाइव बॉडी फंसी हुई है, कोई लोग जीवित है, उनको भी आप लोग निकाल, उस तरह की व्यवस्था थी कल? जी वो कुछ हम लोग का NDRF का जो आए थे उसका कमेंट था, और जो भी कमी बेसी था वो रेलवे ने जो है उन लोग प्रोवाइड किया और उन लोगों से हम लोग काम किया। रेस्क्यू तो खत्म कर लिया, अब आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं? देखें कि आयरन का कुछ सामान, ये क्या चीज़ है, थोड़ा दिखाएंगे आप? ये कैमरा पर्सन आप देखिए, ये लोग न सिर्फ लाइफ को सेव करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी इन लोग कैसे गुजारनी है उनकी भी व्यवस्था करके ये चल रहे हैं। सारा सामान रहता है। हाँ सर, ये अभी हम लोग का जो है टेंट लगाना है। टेंट लगाने के बाद हम लोग जो भी खुद ले जाना पड़ रहा है सारा। मतलब लोगों को एक तो नई ज़िंदगी आप लोगों ने दी। इंडिया न्यूज़ की ओर से, ITV नेटवर्क की ओर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप लोगों ने इस कठिन परिस्थितियों में भी काम किया है, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? जी अभी क्या है कि रेस्क्यू तो हो चुका है, तो सर अभी हम लोग को टेंट लगाना है। टेंट लगा करके जो भी थोड़ा बहुत जो रेस्क्यू करना है उनको हम लोग जो है करना है। और यहाँ कितनी टीम आपकी तैनात है? सर यहाँ पे हमारा 3rd बटालियन NDRF मंडली से 7 टीम आया हुआ है और बाकी दूसरी जगह से भी NDRF टीम आया। 17 करीब 300 लोग होंगे? नहीं सर, लगभग 150 के आसपास हो गया 7 टीम। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेन हीरो और वॉरियर रहे इस रेल हादसे के।
बड़ा ये रेल हादसा है, उतना ही ज्यादा दर्दनाक ये हादसा है और एक एक अपडेट तस्वीरों के साथ दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज की मेगा कवरेज जारी है। इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एक एक करके वो रिपोर्ट आपके सामने हम रख